स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम पिछले साल जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हो सकता है कुछ क्वेश्चन लड़ भी सके। तो आप इसको जरूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट। पहला देखिए, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी प्लस आकुल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वी प्लस आकुल यानी कि व्याकुल। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल वाक्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल वाक्य पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मीराबाई के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए, काल तुझसे होड़ है। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? 3 का गेस कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक इंग्लिश का क्वेश्चन है 4 नंबर की, ही इज़ गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। इसका बताना है कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। क्या कर रहा है? ही इज़ गुड इन बोथ स्टडीज़ एंड गेम, यानी कि वह स्टडी और गेम दोनों में अच्छा है। यानी कि इसका हो जाएगा आंसर वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना यानी इसका अर्थ हो जाएगा दृढ़ निश्चय करना। ऑप्शन डी हमारा 5 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, जो बहुत कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? जो बहुत कुछ जानता है उसको हम क्या कहते हैं? 6 का गेस कीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुश्रुत। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्य वाक्यांश के लिए सही शब्द है, यानी जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है वह क्या है? दुर्लभ होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 8 का गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एस नायपाल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, लपटा पुहु पराग पर शनि शबद मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? 9 का गेस कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम्य तत्व। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, इंग्लिश का है, चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इसका अपोजिट वर्ड चूज करना है। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का अपोजिट चूज करना है। इंटीग्रेशन मतलब आता है कि जोड़ जोड़ करके बड़ा करना, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपोजिट में तो फ्रैगमेंटेशन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है कि टुकड़ा करना, तो यानी इंटीग्रेशन में बड़ा करना, जोड़ जोड़ कर जोड़ना। फ्रैगमेंटेशन मतलब हुआ छोटा करना। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब समान अध्ययन से देखिए 11 प्रश्न को देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? गेस कीजिए दोस्तों। 11 का सही आंसर होगा देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? 12 का गेस कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। दोस्तों हमारा वेबसाइट भी है जिसका लिंक इसके वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा, आप वहां पर से जा करके सेट लगा सकते हैं। बहुत सारा वहाँ क्वेश्चन है, समय कम है तो इसलिए आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लें सेट के द्वारा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए, कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? कालाशोक जो है कौन से वंश के शासक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 1956 ईस्वी में जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तो कौन सा भाषा को जोड़ा गया था? तो तेलुगु भाषा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, पावापुरी बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो पावापुरी जो है नालंदा जिला में पड़ता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, WHO को का पूरा नाम क्या है? WHO को हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? जो भारत में वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। यानी कि 1 अप्रैल अगर 2020 में अगर शुरू हुआ है तो 31 मार्च 2021 में वह समाप्त हो गया। चलिए 19 प्रश्न को देखिए, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 19 का गेस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक का यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 का देखिए, घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे?
घनानंद जो किस काव्यधारा के कवि थे, गेस कीजिए 20 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीतिमुक्त। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति है। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति, ऐसे बाजार की स्थिति है, क्या है? 21 का हो जाएगा एकाधिकार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखिए। पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। 22 नंबर कह रहा है कि पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है, क्या कहता है? तो संयुक्त मांग कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखिए। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? 23 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिए। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए, 24 का गेस कीजिए कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को है जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच में? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश शासक के बीच में। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिए। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? 25 का गेस कीजिए। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए कि इनमें कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क देश में जो ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा जो सार्क में सम्मिलित नहीं है, 26 का गेस कीजिए। तो मालदीव जो है सार्क में नहीं आता है, सार्क देश में सम्मिलित नहीं है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? आप गेस कीजिए दोस्तों, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 80 किलोमीटर, 90, 100, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वो करीब 13-14 किलोमीटर के है उसका एवरेज ऊंचाई, तो जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? 28 का देखिए। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश ब्राजील है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? 29 नंबर गेस कीजिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 30 का गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। चलिए ठीक है, 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फटाफट देखते चलिए। एक मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? वस्तु की इच्छा होना चाहिए, एक निहित मूल्य होना चाहिए, साधन व्यय करने की तत्परता होना चाहिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो मांग के लिए आवश्यक तत्व है जो 3 ऑप्शन दिया हुआ सभी होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखिए। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है। 32 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है उपयोगिता बनाना। क्या अर्थ मतलब होता है? उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता बनाना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न को देखिए। उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो श्रम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखिए। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। 34 नंबर प्रश्न देखिए कि सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है, क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर माध्यम। समांतर माध्यम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखिए। पेट्रोल किस से मापा जाता है? जो पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल हम किस में मापते हैं? तो लीटर में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखिए। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? 36 में देखिए। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो चीन हो जाएगा, जो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। 37 नंबर प्रश्न को देखिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? 37 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए। पोखरन क्या है? तो पोखरन एक राजस्थान का एक नगर है। पोखरन क्या है? एक राजस्थान का नगर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को देखिए। गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में जो पहला शासन था पुर्तगालियों का था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? 40 का देखिए। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद का जो नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को देखिए। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न क्या होता है? 41 नंबर गेस कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजी का अवमूल्यन होता है। पूंजी का अवमूल्यन होता है। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
41 नंबर क्या है, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजी का अवमूल्यन होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है। 42 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या है। 42 का गेस कीजिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। राष्ट्रीय आय क्या है, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ, तो इसका सही आंसर 26 जनवरी 1950 से वह पूर्णतः लागू हुआ। चलिए 45वां प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संसद में कितने सदन है। भारतीय संसद में कितने सदन है, गेस कीजिए दोस्तों। 45 का भारतीय संसद में कितने सदन है, गेस कीजिए। तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए 46वां प्रश्न को देखते हैं, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। 46 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न को देखिए, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आम तौर पर क्या कहलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 का गेस कीजिए कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आम तौर पर क्या कहलाते थे, तो कैलिको कहलाता था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न को देखिए, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सा स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है कि 8 ग्रहों में बुध जो है सूर्य से कौन से स्थान पर है। तो पहला ग्रह जो है बुध से जो सटा हुआ है वह बुध ही है, सूर्य से जो सटा हुआ है वह बुध है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। 48 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न को देखिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है इसलिए उस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। 50 नंबर प्रश्न को देखिए, BPL श्रेणी से सर्वाधिक संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है। 50 नंबर क्वेश्चन का गेस कीजिए। इसका राष्ट्रीय वायोश्री योजना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को देखिए, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने को आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 51 नंबर प्रश्न का बताइए आंसर, तो ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। तो गंधार कला। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को देखिए, फटाफट हम कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखिए, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था। 53 नंबर का गेस कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार अधिनियम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि खालिस्तान भी कहलाती है। क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेलिंडाबा संधि। पेलिंडाबा संधि 54 का ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। 55 का देखिए, तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। चलिए विज्ञान का समान विज्ञान में देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न को देखिए कि जीन की खोज किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जोहानसन जो है जीन के खोज किए थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी होने से रतौंधी बीमारी होता है। और रतौंधी बीमारी किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। 1931 ईस्वी में किया था न्यूट्रॉन की खोज। चलिए
59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस में बदलता है? एक वाष्प इंजन जो है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 59 का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारा में हम लोग कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं जो गुब्बारा ऊपर में उड़ता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हीलियम गैस का हम लोग उसमें उपयोग करते हैं। हीलियम हल्का गैस होता है जिसके चलते गुब्बारा हमारा ऊपर उड़ जाता है। चलिए 60 नंबर हो गया। 61 नंबर प्रश्न को देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो है किस गैस से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को देखिए, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी को जानते हैं, एमीटर को हम लोग उपयोग करते हैं। 62 का ये हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है किसका बनता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अब गेस करना है दोस्तों कि COOH किसका फंक्शनल ग्रुप है। 64 नंबर गेस कीजिए, यह किसका फंक्शनल ग्रुप है? COOH है जो किसका फंक्शनल ग्रुप है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड का यह फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलिए 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? जब हम लोग वोट देते हैं तब उसमें हाथ में एक स्याही लगाया जाता है, तो वह स्याही जो होता है किस चीज़ का बना होता है? उसका गेस कीजिए दोस्तों। 65 का वह होता है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। वह सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। चलिए 66 नंबर प्रश्न को देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का हम लोग सभी को जानते हैं कि एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें से तरल तत्व कौन सा है? आप बताइए कि लिक्विड कौन सा है इसमें? तो पारा जो है वह लिक्विड अवस्था में पाया जाता है और तत्व भी है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को देखिए, मानव के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं? 68 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं? तो 4 वैषम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न को देखिए, सलीवा किसके पचाने में सहायक होता है? सलीवा जो है किसके पाचन में सहायक होता है? गेस कीजिए दोस्तों। 69 का इसका हो जाएगा मीठा ग्लूकोज या शर्करा। मीठा ग्लूकोज को पचाने के लिए सलीवा सहायक करता है। सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो मीठा ग्लूकोज के। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। 71 नंबर प्रश्न को देखिए, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तब हेपेटाइटिस बी। चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं, डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? आप सभी को जानते हैं कि दूध का होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न को देखिए, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे बनाते हैं? तो नरम लोहे से बनाते हैं विद्युत चुंबक। 74 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसबगोल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है? ऊष्मागतिकी का थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वह किसके संरक्षण पर आधारित है? 75 का हो जाएगा ऊर्जा का नियम का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न को देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो हम जानते हैं कि वर्षा की बूंदें सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के चलते वो गोलाकार होती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व है? गेस कीजिए दोस्तों। 77 नंबर की निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो हीरा जो है एक तत्व है। ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अनुसार। चलिए 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए यंत्र क्या कहलाता है? विद्युत कोष कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 79 देखिए, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब में क्या चेंजिंग आता है? 79 का देखिए कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बढ़ेगा। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 80 नंबर प्रश्न को देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? अभी बताएं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चलिए
81 नंबर प्रश्न को लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। 81 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का वह परिवर्तन है। 81 का गेस कीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। चलिए 82 नंबर प्रश्न को देखिए, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। 83 का गेस कीजिए, तो गेहूँ इसका सही आंसर हो जाएगा। गेहूँ की जड़ें नहीं खाई जाती है, बाकी गाजर की जड़ खाते हैं, मूली खाते हैं, ये सब खाते हैं। 84 नंबर प्रश्न को देखिए, मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती है। 84 का गेस कीजिए, तो मानव की पसलियाँ के साथ अस्टर्नम जुड़ी रहती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या हो जाएगा, ओम के पावर -1 हो जाएगा। यानी 1/ओम कह रहा है, तो ओम को जब ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देखिए, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, मिनिमम वर्क डन कब होगा 86 का, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। क्या कह रहा है कि वर्टिकली ऊपर उठाया जाए तो न्यूनतम कार्य उस समय होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न को देखिए, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न को देखिए, 88 नंबर प्रश्न को देखिए, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो जब सोडियम को फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न को देखिए, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। 89 नंबर का एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है, क्या है, तब इसका आंसर हो जाएगा पारा, बी। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है, पारा। चलिए 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। 90 नंबर का है कि हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको बढ़ा देता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे वेबसाइट जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर जा कर देखिए, वहाँ पे बहुत सारा सेट है, आप सेट लगाइए, समय बहुत कम है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।